प्रभातपुर गांव के एक कोने में करण लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे करण लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा करण? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं मीना, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर चंदन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का चंदन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? करण की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे भी दिन बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। पर पिताजी, जब पड़ोस की ताई के घर से पकवानों की खुशबू आती है तो मैं खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन मैं चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा। मीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। करण कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाकर लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। करण की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा उसके बाहों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे आज। एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, चंदन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया भीमसेन दुकान पर आ पहुंचा। हाँ करण, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है।